एक कथा शायद आपने कभी सुनी हो। एक कोई राजा था, उसके मंत्री की ना एक आदत थी। उस राजा का जो मंत्री था वो बात बात में कहा करता था, भगवान की बड़ी कृपा है। क्या कहता था, एक बार बोलो ना जरा, भगवान की बड़ी कृपा है। कुछ भी हो जाए, कैसी भी बात हो, कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, उसके मुंह से यही निकलता, भगवान की बड़ी कृपा है। एक बार राजा के साथ जंगल में था मंत्री। राजा शिकार खेल रहा था। शिकार करते करते कुछ ऐसा हुआ कि राजा का अंगूठा कट गया। प्रेम से कहो श्री राधे। महाराज जो अंगूठा कटा राजा का, राजा को इतना तकलीफ हुई, इतना पीड़ा कष्ट हुआ, चीखने लगा। पर राजा की तो चीख निकली, मंत्री के मुख से निकला, राजा भगवान की बड़ी कृपा है। क्या कहा? बड़ी कृपा। अब महाराज राजा के गुस्से का, अभी तक तो तकलीफ थी, अब क्रोध आया कि मंत्री तेरा दिमाग खराब है क्या? मेरा अंगूठा कटा, तू कहता है भगवान की कृपा? ऐसे मंत्रियों की मुझे जरूरत नहीं। मैं तकलीफ में और तू कहता है भगवान की कृपा, इसमें क्या कृपा, मेरा अंगूठा कटा? बहुत गुस्सा आया महाराज। इतना गुस्सा कि महल में लौटकर राजा ने मंत्री को निकाल ही दिया। मंत्री पद से उसको बेदखल किया, बाहर रास्ता दिखा दिया कि तुम हमारे महल में नहीं अब काम करो। महाराज जब मंत्री जाने लगा ना, तो जाते जाते फिर मंत्री के मुख से यही निकला, कोई बात नहीं राजा, भगवान की बड़ी कृपा है, कोई बात नहीं। चला गया। कुछ दिन निकले, वो राजा फिर कभी शिकार खेलने गया और अब की बार ना उसको कुछ वन में रहने वाले कुछ वहां वनवासियों ने पकड़ लिया। उन्होंने अपने वन में किसी देवी को मनाया था, देवी से कोई मन्नत मांगी थी, पुराने समय की बात। उनकी वो मन्नत पूरी हो गई होगी, तो देवी को बलि देने के लिए वो किसी को ढूंढ रहे थे और उन सब ने राजा को शिकार खेलते देखा तो राजा को पकड़ लिया। और बहुत सारे थे, राजा पहले तो मुकाबला करता लेकिन बाद में हार गया। वे सब राजा को पकड़कर ले गए। बहुत ध्यान से सुनना। जब पकड़कर ले गए और बलि देने लगे राजा की, बिल्कुल तैयार थे महाराज, तलवार सिर पर मारने वाले थे। पर उसी समय उन वनवासियों में से एक व्यक्ति बोला कि भैया रुको रुको, इसकी बलि मत दो। अरे हमने तो संकल्प किया था कि हम पूरे इंसान की बलि देंगे, ये पूरा नहीं है, जरा गौर से देखो, इसका एक अंगूठा कटा हुआ है, इसकी बलि मत दो, ऐसा कहा। जब देखा कि इसका अंगूठा नहीं है, तुरंत महाराज छोड़ दिया, इसको छोड़ो छोड़ो जाने दो। वे सब छोड़ के भाग गए और राजा रोता हुआ अपने महल में आ गया। महल में आते ही कहा कि तुरंत मंत्री जी को बुलाओ, मैंने उनको नौकरी से निकाला था, तुरंत बुलाओ। मंत्री को बुलाया गया। कहा महाराज आपने फिर याद किया, क्या बात हो गई? राजा ने गले लगाकर कहा कि मंत्री जी, उस दिन मेरा अंगूठा कटा था शिकार खेलते खेलते, और आपने कहा था भगवान की बड़ी कृपा। आपने झूठ नहीं कहा था, बिल्कुल भगवान की कृपा थी, क्योंकि आज अंगूठा होता तो मेरा गोविंदाय नमो नमः, कृपा ही थी भगवान की। उसकी किस लीला में वो क्या घटना घट जाए भगवान ही जानते। लेकिन राजा ने कहा मंत्री जी, एक बात तो अभी भी समझ में नहीं आई। क्या? बोले चलो मेरे ऊपर तो भगवान की कृपा हो गई, लेकिन मैंने तुमको नौकरी से निकाला था, उस समय भी तुमने कहा भगवान की बड़ी कृपा। अरे तुम पर कहां कृपा हुई? तुम नौकरी से भी गए, समाज में भी तुम्हारा इतना अपमान हुआ कि राजा ने मंत्री को निकाल दिया, तुम पर कहां कृपा हुई? तो मंत्री ने कहा राजा सबसे ज्यादा कृपा तो मुझ पर हुई है। वो कैसे? बोले राजा तुमसे भी ज्यादा कृपा मुझ पर हुई, क्योंकि यदि मैं मंत्री पद पर होता तो आज भी मैं तुम्हारे साथ जंगल में होता, और तुम्हारा तो अंगूठा था नहीं, तो तुम बच जाते, तो मेरा गोविंदाय नमो नमः हो जाता। तुम्हारा कुछ नहीं जाता, मैं मारा जाता। आज बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो मुझ पर भी भगवान की कृपा। बंधुओं, हर स्थिति में बांके बिहारी का हम दर्शन करें, उनकी कृपा का दर्शन करें, यही भागवत का संदेश है। आज क्या पता वो बात तुमको गलत लग रही हो, पर आगे चलकर उसमें भी कोई रहस्य छुपा हो, कोई कृपा छुपी हो, क्या पता।